चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज डिस्कशन 30 एमसीक्यूज तक किया हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 31 एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। एक्सक्लूसिव मतलब गैप ना हो, और गैप ना हो जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिव है। तो उसमें 0 और 10 में 0 कवर होगा, लेकिन 10 यहां आएगा। 10 to 20 में 10 कवर होता है, 20 कवर नहीं होता है। 20 to 30 में 20 इंक्लूडेड, 30 एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है? लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। ये हमको मालूम है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स बोथ द क्लास लिमिट। दोनों नहीं, एक को इंक्लूड करता है, एक को एक्सक्लूड करता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट। यस, तो ये करेक्ट है। फिर भी हम पढ़ते हैं सी ऑप्शन। इंक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट, नहीं, ये गलत है। ठीक है, बट एक्सक्लूड द लोअर क्लास लिमिट, तो बी सही है, सी गलत है। आइदर बी और सी नहीं हो सकता, तो आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन बी। 32 अ डिस्क्रीट वेरिएबल हैज वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 14। देखो वेरिएबल ये है 0, 1, 2, 3, 4 और फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिव 2, 4, 6, 8 and 14. Okay. What is the value of more than type cumulative frequency when the value of variable is 2? तो more than में जाना है, तो more than CF। तो more than में पहले तो x, more than का मतलब होता है greater than or equal to x। 0, 1, 2, 3, 4। चलिए शुरुआत करेंगे 4 और more, तो 14, बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा, मोर देन है तो 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 2 34। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 प्लस 8, 22 प्लस 6। लेकिन आपको बोला है कि 2 और मोर के अगेंस्ट, तो 2 और मोर के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 28 है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 28। 33 भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं। फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल क्लासेस आर 1 to 1.95, 2 to 2.95, 3 to 3.95 and so on up to 5 to 5.95, then what is the lower boundary point of second class? चलिए पहले क्लास कौन सा है वो देख लेते हैं। 1 to 1.95, 2 to 2.95, 3 to 3.95, 4 to 4.95 and 5 to 5.95। देखो यहां दो क्लास के बीच गैप है, और कितना गैप है? तो आप देखो हमेशा गैप 0.05 का है। ओके, आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट। ओके, मैंने एक क्वेश्चन आगे ले लिया, 34 मैंने बता दिया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको खत्म करेंगे, बाद में 33 रिविजिट करते हैं। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेकेंड क्लास, तो सेकेंड क्लास तो ये रहा, तो इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट निकालना है। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट इज लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ द डी। ये क्लास का लोअर लिमिट है 2 माइनस हाफ ऑफ द डी, डी है 0.05, तो इसका मतलब हुआ 2 माइनस हाफ ऑफ 0.05 इज 0.025। अब 2 में से 0.025 माइनस करेंगे तो 1.9
1.975 आएगा। तो आपका आंसर होगा 2 माइनस 0.025 इज 1.975 और वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए बीच में 32 रह गया, सॉरी 33 बाकी रह गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। A continuous distribution has classes 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 with respective frequencies as given. What is the less than type cumulative frequency for the boundary point 29.5? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिर से मैं कह दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो यहां पर सॉल्व करके रखा हुआ है वो 34 है, और अभी मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उसके पहले वाला मतलब 33। तो अब हम 33 देखने जा रहे हैं, ठीक है। थर्टी थ्री में क्लास है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10, 20, 40 एंड 10। और आपको पूछा है कि लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो पहले मैं लिखूंगा यहां पर लेस देन और CF। लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब -0.5 से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट तक सभी बाउंड्री पॉइंट मुझे लिखने हैं। और लेस देन हो तो टॉप टू बॉटम -0.5 से बिलो तो कोई है नहीं, मतलब 0 से शुरुआत करेंगे। 0 + 10 10, 10 + 20 30, 30 + 40 70, 70 + 10 80। आपका क्वेश्चन है 29.5 के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो है 70, और 70 मींस आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 34 तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, 35 देखते हैं। द क्लास इंटरवल्स फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल आर 0 to 99, 100 to 199, 200 to 299 and so on up to 400 to 499. Okay. What is the mid value of second class? भाई सेकेंड क्लास कौन सा है, 100 से लेके 199। अब इसका मिड वैल्यू निकालना हो तो सिंपल सा टारगेट 100 + 199 डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा 149.5। ऑप्शन ए में है, आप टिक मार्क कर दो ऑप्शन ए। 35 का आंसर होगा ए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट डू वी कॉल अ टेबल that shows designation, gender and marital status of employees of a company? सिंपल नहीं होगा, वो तो कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगा। इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा नहीं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यस, इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 37, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, दो स्टेटमेंट है 1 and 2, देखते हैं। इन केस ऑफ इंक्लूसिव क्लासेस मतलब गैप वाला, क्लास बाउंड्रीज आर सेम एज क्लास लिमिट। नहीं, गैप में बाउंड्रीज और लिमिट डिफरेंट होते हैं, गैप नहीं होता। एक्सक्लूसिव में बाउंड्रीज लिमिट सेम होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, इन केस ऑफ इंक्लूसिव क्लासेस इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ क्लासेस इज नॉट नीडेड। नहीं भाई, करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी इज नीडेड।
क्योंकि इंक्लूसिव है मतलब गैप वाला है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है तो इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, और जो हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में उसी को बोलते हैं कि हमने करेक्शन अप्लाई किया, करेक्शन फैक्टर यूज किया। तो वी नीड टू करेक्ट इट, यस वी नीड टू करेक्ट इट। यहां बोला है कि इट इज नॉट नीडेड, तो वो तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ऑप्शन ए है ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, एंड ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2 आर ट्रू। तो दोनों नाइदर 1 nor 2 आर ट्रू, तो आपको यहां पर ऑप्शन डी टिक मार्क करना होगा। सो 37 ऑप्शन डी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? 3 स्टेटमेंट है यहां पर, 1, 2 एंड 3। देखते हैं। A method of representing large and complex data in simple and attractive manner is called diagram. Yes, कॉम्प्लेक्स डेटा को एट्रैक्टिवली प्रेजेंट करना है तो डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। सेकेंड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा इज कॉल्ड डायग्राम। सही बात है, डायग्राम को समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपको पूरा समझ दे देता है, इसकी वजह उसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डायग्राम। यस, डायग्राम से आप कंपेयर कर सकते हैं, छोटा डायग्राम हो बड़ा डायग्राम हो, मतलब छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल हम सर्कल डायग्राम में कंपेयर करते थे, या फिर हमने बार जो है उसकी साइज कम ज़्यादा रखने की वजह से हम कंपैरिजन कर सकते थे। तो यस, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के लिए थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं भाई। ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, नहीं। स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3 आर ट्रू, यस सी ऑप्शन है। फिर भी डी पढ़ लेते हैं। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बिल्कुल गलत है। आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन सी को। लुक एट क्वेश्चन नंबर 39। द मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। एट्रैक्टिव की बात करें तो डायग्रामेटिक, एक्यूरेसी की बात करें तो हम बोलेंगे टेबुलर मेथड। यहां पर एट्रैक्टिव पूछा है, ऑप्शन सी है डायग्रामेटिक। क्वेश्चन नंबर 40। डायग्राम्स आर ऑफ ब्लैंक टाइप्स। डायग्राम कितने टाइप के हैं? डायग्राम का बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड पिक्टोग्राम। तो 3 टाइप्स वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है ऑप्शन बी। तो आप टिक मार्क करो ऑप्शन बी को। तो देखिए हमने ये 40 MCQ आज डिस्कस किए, वीडियो लेक्चर में कर लिए हैं। अब बाकी बचे 41 से लेके 56 तक के, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।